हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 6 आईसीएसई एसेंशियल्स का चैप्टर पॉलीगन। पहले क्वेश्चन में हमें बताना है कौन कौन से ट्रू हैं। एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज अ रेगुलर पॉलीगन। क्या आइसोसेलेस ट्रायंगल एक रेगुलर पॉलीगन होता है? तो पहले आपको मैं बता दूं पॉलीगन होता क्या है। पॉलीगन वो फिगर है जिसमें एटलीस्ट 3 लाइन सेगमेंट हो और एटलीस्ट 3 और वो क्लोज्ड फिगर होना चाहिए। रेगुलर पॉलीगन क्या होता है? जिसमें सभी साइड्स इक्वल हों और सभी एंगल्स भी आपस में इक्वल हों। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल रेगुलर पॉलीगन हो सकता है? नहीं, क्योंकि इसमें तीनों साइड्स इक्वल नहीं है, तो ये वाला ट्रू नहीं होगा। सेकंड में राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल इज अ रेगुलर पॉलीगन। एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है जिसका एक एंगल 90 है, तो बाकी दोनों का सम भी 90 होगा, तो ये भी रेगुलर पॉलीगन नहीं हो सकता, क्योंकि तीनों एंगल आपस में इक्वल होने चाहिए थे, तब जाके ये रेगुलर पॉलीगन होता। थर्ड, ऑल द एंगल्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन आर नॉट नेसेसरी इक्वल। जरूरी नहीं है कि रेगुलर पॉलीगन के सभी एंगल्स इक्वल हों। ये बात गलत है, तो ये भी फॉल्स होगा, ये भी ट्रू नहीं होगा। फोर्थ, अ रेगुलर पेंटागन हैज ऑल इट्स 5 साइड इक्वल। एक रेगुलर फिगर में सारी साइड्स आपस में इक्वल होती हैं, तो ये वाला ट्रू होगा। अ रोम्बस इज एन इरेगुलर पॉलीगन। रोम्बस की चारों साइड्स तो आपस में इक्वल होती हैं, बट चारों एंगल्स उसके इक्वल नहीं होते, तो ये बात भी सही है कि ये इरेगुलर पॉलीगन है। अ रेगुलर हेक्सागन इज अ कॉन्वेक्स पॉलीगन। अब कॉन्वेक्स पॉलीगन क्या होता है? जिसके सारे एंगल्स 180 से छोटे हों। तो रेगुलर हेक्सागन के सारे एंगल्स होते हैं 120 डिग्री के, तो ये भी सही होगा, कॉन्वेक्स पॉलीगन होगा। अ कॉन्केव पॉलीगन हैज एटलीस्ट वन इंटीरियर एंगल ग्रेटर देन 180 डिग्री। एक कॉन्केव पॉलीगन में एटलीस्ट एक एंगल 180 से बड़ा होना चाहिए, तो ये बात भी सही है। अ रेक्टेंगल इज अ रेगुलर पॉलीगन। रेक्टेंगल रेगुलर पॉलीगन नहीं होता, क्योंकि इसकी साइड्स डिफरेंट होती हैं, लेंथ और ब्रेड्थ होती हैं। लेंथ की अलग लंबाई होती है और ब्रेड्थ की अलग अलग होती हैं, दोनों डिफरेंट होती हैं, तो ये भी ट्रू नहीं हो सकता। अ रेगुलर ऑक्टेगन हैज ओनली इट्स 7 साइड्स इक्वल। एक ऑक्टेगन रेगुलर ऑक्टेगन है, तो उसकी आठों की आठों साइड्स इक्वल होनी चाहिए, तो ये भी ट्रू नहीं होगा। अ ट्राइंगल इज अ पॉलीगन। ट्राइंगल एक पॉलीगन है, बिल्कुल सही है, तो ये भी ट्रू होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इन डिग्रीज ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन। इसका फर्स्ट पार्ट है जिसमें 4 साइड्स हैं, इसके इंटीरियर एंगल्स का सम निकालना है। तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स का फॉर्मूला होता है 2n-4 ब्रैकेट में इंटू 90, और आप ये भी यूज कर सकते हो n-2 इंटू ब्रैकेट में इंटू 180। दोनों में से आप कोई भी फॉर्मूला लगाओगे आंसर आ जाएगा। तो पहले देखते हैं 4 साइड्स। तो 4 की जगह n क्या होगा? नंबर ऑफ साइड्स। तो इसका आंसर आएगा 4-2 इंटू 180। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स आएगा 2 इंटू 180। पहले का आंसर आ गया 360 डिग्री। तो आप इस तरह से लिख सकते हो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इक्वल टू 4-2 इंटू 180। सेकेंड पार्ट में पूछा गया 5 साइड्स। 5 साइड्स, तो अगेन आप लिखोगे सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इक्वल टू n-2 इंटू 180। n नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स कितनी है? 5, तो 5-2 इंटू 180। 5-2 इज इक्वल टू 3। 3 इंटू 180, तो 3 इंटू 180 होगा 540 डिग्री। थर्ड पार्ट में हमें निकालना है वो पॉलीगन जिसमें 7 साइड्स हैं, उसके इंटीरियर एंगल्स का सम। तो अगेन फॉर्मूला लगाएंगे सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इक्वल टू
n माइनस टू इंटू 180, तो 7 साइड्स हैं तो 7 माइनस टू इंटू 180, 7 माइनस टू इक्वल टू 5, 5 मल्टीप्लाई 180 इज इक्वल टू 900 डिग्री। तो जिस पॉलीगन में 7 साइड्स होंगी उसके इंटीरियर एंगल्स का सम होगा 900 डिग्री। फोर्थ पार्ट में हमें निकालना 8 साइड्स का, तो 8 साइड के लिए बनेगा 8 माइनस टू इंटू 180, 8 माइनस टू इक्वल टू 6, 6 इंटू 180 इज इक्वल टू 1080 डिग्री। फिफ्थ पार्ट में हमें निकालना है 10 साइड्स के पॉलीगन का इंटीरियर एंगल्स का सम। 10 साइड्स, अगेन फॉर्मूला n माइनस टू इंटू 180, तो ये बनेगा 10 माइनस टू इंटू 180, तो 10 माइनस टू 8 इंटू 180 डिग्री इज इक्वल टू 18 8 होता है 144 और साथ में 0 आ जाएगा तो 1440 डिग्री। सो हमें क्वेश्चन नंबर थर्ड में हर इंटीरियर एंगल का मैग्नीट्यूड निकालना है। मैग्नीट्यूड का मतलब है कोई इंटीरियर एंगल कितने डिग्री का है। तो फर्स्ट पार्ट में हमें पेंटागन निकालना है। अब मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं ईच इंटीरियर एंगल का, पहले हम सम निकालते हैं और सम को नंबर ऑफ साइड से डिवाइड कर देते हैं। तो इसका फॉर्मूला बनता है ईच इंटीरियर एंगल इक्वल टू सम का फॉर्मूला n माइनस टू इंटू 180 अपॉन में हम नंबर ऑफ साइड्स रख देते हैं, तो ये इसका फॉर्मूला बन जाता है। तो पहला पेंटागन है, पेंटागन में होंगी 5 साइड्स, सो 5 माइनस टू इंटू 180 अपॉन 5, 5 माइनस टू इक्वल टू 3, 3 इंटू 180 अपॉन 5, 5 से हम 180 को कैंसिल आउट कर सकते हैं, 5 36 180। तो पेंटागन का हर इंटीरियर एंगल होगा 108 डिग्री का, 36 3 108 डिग्री। सेकंड पार्ट में पूछा हमें ऑक्टेगन। ऑक्टेगन क्या होता है, जिस फिगर में 8 साइड्स हों, ऑक्टेगन। तो इसका भी ईच इंटीरियर एंगल होगा n माइनस टू इंटू 180 अपॉन n। तो ऑक्टेगन में होती 8 साइड्स, 8 माइनस टू इंटू 180 अपॉन 8, 8 माइनस टू इक्वल टू 6, 6 इंटू 180 अपॉन 8, 180 इंटू 6 होता है 1080 अपॉन में आएगा 8, तो ये होगा 8 1 8, 8 3 24, 8 5 40। तो ऑक्टेगन का हर इंटीरियर एंगल होगा 135 डिग्री। और ये सारे रेगुलर फिगर्स हैं, अगर इरेगुलर होते तो इनका हर एंगल अलग अलग हो सकता था। सो थर्ड पार्ट में हमें बताना है वो पॉलीगन जिसमें 12 साइड्स हैं उसका हर इंटीरियर एंगल निकालना है। तो ईच इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला n माइनस टू इंटू 180 अपॉन n। तो 12 साइड्स हैं तो 12 माइनस टू इंटू 180 अपॉन 12, 12 माइनस टू इज इक्वल टू 10 इंटू 180 अपॉन 12। 180 को जब 12 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 15 एंड 15 10 150 डिग्री। तो हर इंटीरियर एंगल जो पॉलीगन जिसकी 12 साइड्स है उसका हर इंटीरियर एंगल होगा 150 डिग्री का। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स दिया है और हमें नंबर ऑफ साइड्स निकालनी है। तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स दिया है 1440 डिग्री। तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स का फॉर्मूला होता है 2n माइनस 4 इंटू 90 या n माइनस 2 इंटू 180। हमें निकालना है n, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स हमारे पास है, पुट कर देंगे 1440 डिग्री इज इक्वल टू n माइनस टू इंटू
180, 180 इधर मल्टीप्लाई पे है तो इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, 1440 अपॉन 180 इज इक्वल टू n माइनस 2। 18 से जब 1440 को डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 8, तो 8 इक्वल टू n माइनस 2। तो ये 2 इधर माइनस का इधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो 8 प्लस 2 इक्वल टू n, तो हमारा n आएगा 10। या इस तरह से लिख सकते हैं, पहले 10 इक्वल टू n, देन अगले स्टेप में n इक्वल टू 10। तो नंबर ऑफ साइड्स थी 10, जिसका सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स आया 1440 डिग्री। सेकेंड पार्ट में हमें सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स दिया है 1800 डिग्री। तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल कैसे आता है, जब हम नंबर ऑफ साइड्स में से 2 माइनस करते हैं, उसके साथ 180 की मल्टीप्लाई कराते हैं। तो 1800 इज इक्वल टू n माइनस 2 इंटू 180, 180 इसके साथ मल्टीप्लाई पे है, n माइनस 2 के साथ इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 1800 अपॉन 180 इज इक्वल टू n माइनस 2। 1800 को 180 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 10, 10 इक्वल टू n माइनस 2। 2 इधर माइनस का इधर जाके प्लस हो जाएगा, 10 प्लस 2 इक्वल टू n, 12 इक्वल टू n। तो यहाँ से हमें मिलेगा n इक्वल टू 12। तो जिस पॉलीगन का सम 1800 डिग्री है उसमें नंबर ऑफ साइड्स कितनी होंगी, 12। थर्ड पार्ट में हमें सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स दिया है 540 डिग्री। तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स का फॉर्मूला होता है n माइनस 2 इंटू 180, जिसमें n क्या है, नंबर ऑफ साइड्स। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स 540 दिया है, n माइनस 2 इंटू 180, 180 यहाँ मल्टीप्लाई में है तो इधर जाके अपॉन में हो जाएगा, 540 डिग्री अपॉन 180 डिग्री इज इक्वल टू n माइनस 2। 180 से 540 को डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 3, 3 इज इक्वल टू n माइनस 2। इधर 2 माइनस में इधर जाके पॉजिटिव में हो जाएगा, 3 प्लस 2 इक्वल टू n, 5 इक्वल टू n। तो यहाँ से n मिलेगा हमें 5। वो पॉलीगन जिसका सम 540 डिग्री है उसमें नंबर ऑफ साइड्स होंगी 5। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें नंबर ऑफ साइड्स निकालनी है रेगुलर पॉलीगन, अगर उसका हर इंटीरियर एंगल है 60 डिग्री। कोई भी पॉलीगन हो उसके साथ उसमें एक इंटीरियर होता है, एक एक्सटीरियर होता है। इंटीरियर के साथ हमेशा एक एक्सटीरियर एंगल होगा, और इंटीरियर एक्सटीरियर का सम थ्रू लीनियर पेयर आता है 180 डिग्री। चाहे वो ट्रायंगल हो, रेक्टेंगल हो, कोई भी पॉलीगन हो, उसमें इंटीरियर एंगल के साथ एक एक्सटीरियर एंगल होगा, और इन दोनों का सम थ्रू लीनियर पेयर आता है 180 डिग्री। इंटीरियर एंगल अगर 60 डिग्री है तो एक्सटीरियर एंगल क्या होगा, ईच एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 180 डिग्री माइनस इंटीरियर एंगल 60 डिग्री। तो इसका ईच एक्सटीरियर एंगल होगा 120 डिग्री का। सभी के सभी एक्सटीरियर एंगल्स का सम हमेशा ही 360 डिग्री होगा। तो नंबर ऑफ साइड्स n इक्वल टू 360 अपॉन ईच एक्सटीरियर एंगल। तो 360 अपॉन हर एक्सटीरियर एंगल 120 डिग्री का है, तो यहाँ से n आएगा आपका 3। तो नंबर ऑफ साइड्स कितनी थी, 3। सेकेंड पार्ट में दिया हमें ईच एक्सटीरियर एंगल दिया है, सॉरी इंटीरियर एंगल दिया 140 डिग्री, 140 डिग्री। तो ईच एक्सटीरियर एंगल कितना होगा, ईच एक्सटीरियर एंगल होगा 180 डिग्री माइनस
140 डिग्री, एक्सटीरियर एंगल होगा 40 डिग्री का। सो नंबर ऑफ साइड्स होगा 360 अपॉन 40, जो कि आएगा 9 के इक्वल। सभी एक्सटीरियर एंगल्स का सम हमेशा 360 होगा, चाहे उसमें कितनी भी साइड्स हो। थर्ड पार्ट में हमें इंटीरियर एंगल दिया है 162 डिग्री का, तो एक्सटीरियर एंगल होगा 180 डिग्री माइनस 162 डिग्री। ईच एक्सटीरियर एंगल होगा 18 डिग्री का। सो नंबर ऑफ साइड्स का फॉर्मूला 360 अपॉन ईच एक्सटीरियर एंगल होगा 18 डिग्री इज इक्वल टू 20। तो जिसका ईच इंटीरियर एंगल 162 डिग्री होगा उसमें नंबर ऑफ साइड्स होंगी 20। फोर्थ पार्ट है, ईच इंटीरियर एंगल दिया है 178 डिग्री। इस फिगर का हर एक इंटीरियर एंगल 178 डिग्री का है। तो पहले हम निकालेंगे ईच एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 178 डिग्री, जो कि आएगा 2 के इक्वल, 2 डिग्री के इक्वल। सो अब हम नंबर ऑफ साइड्स निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ साइड्स इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन 2 डिग्री, नंबर ऑफ साइड्स आएगी 180। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें दिया है इंटीरियर एंगल्स जो हैं हेक्सागन के, वो रेशियो में है 1:3:5:7:9:11। हमें लार्जेस्ट एंगल फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमें हेक्सागन के इंटीरियर एंगल्स का सम पता होना चाहिए। तो हेक्सागन में होती है 6 साइड्स, तो सबसे पहले हम सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स निकालेंगे। इक्वल टू n-2 इंटू 180। हेक्सागन में होती हैं 6 साइड्स, सो 6 - 2 ब्रैकेट में इंटू 180। 6 - 2 इक्वल टू 4, 4 इंटू 180 इस इक्वल टू 720 डिग्री। जिसको डायरेक्ट पहले से पता है कि इसके सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स का सम 720 डिग्री है, तो वो डायरेक्टली भी लिख सकता है। लेट द एंगल्स बी, हमें रेशियो में दिए तो हम एंगल्स को ले लेते हैं। 1 को 1x यानी x, 3x, 5x, 7x, 9x एंड 11x। एंगल्स रेशियो में दिए थे तो हमने इनके साथ x ले लिया। इन सभी का सम कितना होना चाहिए? 720 डिग्री, क्योंकि ये इंटीरियर एंगल्स है तो इन सभी का सम 720 डिग्री होना चाहिए। x + 3x + 5x + 7x + 9x + 11x इक्वल टू 720 डिग्री। 1 3 4, 4 + 5 9, 9 + 7 16, 16 9 25, 25 11 36। सो 36x इक्वल टू 720 डिग्री। सो x इक्वल टू 720 डिग्री अपॉन 36, x इक्वल टू 20 डिग्री। हमें लार्जेस्ट एंगल फाइंड करना है, तो जिस x के साथ सबसे बड़ा नंबर होगा वही लार्जेस्ट एंगल होगा। तो लार्जेस्ट एंगल होगा 11x। सो लार्जेस्ट एंगल इक्वल टू 11x। 11x की वैल्यू निकालेंगे। 11 इंटू 20 डिग्री इज इक्वल टू 220 डिग्री। तो सबसे बड़ा एंगल होगा 220 डिग्री का। क्वेश्चन नंबर 6 के सेकेंड पार्ट में हमें निकालना है क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स रेशियो में दिए 2:3:4:6। हमें निकालना है स्मॉलेस्ट एंगल। तो हम एंगल्स को ले लेंगे 2x, 3x, 4x और 6x। साथ ही में हमें सम पहले से पता होता है, क्वाड्रिलेटरल का सम 360 होता है। तो जरूरी नहीं है कि हमें फॉर्मूला लगा के यहाँ पे निकालना ही है, चाहो तो आप निकाल भी सकते हो। अगर किसी को पता नहीं है क्वाड्रिलेटरल का सम 360 होता है तो वो फॉर्मूला लगा के
सम को निकाल भी सकता है। लेट द एंगल्स बी टू एक्स, 3x, 4x एंड 6x। अब हमें पता है क्वाड्रिलेटरल का सम क्या होता है 360 डिग्री, तो इन चारों एंगल्स का सम कितना होना चाहिए 360 डिग्री। टू थ्री फाइव, 5 4 9, 9 6 15, सो 15x इक्वल टू 360 डिग्री। तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी 360 डिग्री अपॉन 15, तो x आएगा 15 2 30, 15 4 60, x की वैल्यू आई 24। हमें निकालना स्मॉलेस्ट एंगल, तो सबसे छोटा एंगल क्या होगा 2x, क्योंकि x के साथ यहाँ सबसे छोटा नंबर है। देयरफॉर स्मॉलेस्ट एंगल इक्वल टू 2x। इसकी वैल्यू निकालने के लिए x की वैल्यू उसके साथ मल्टीप्लाई कराएंगे, इस इक्वल टू 2 इंटू 24 डिग्री इस इक्वल टू 48 डिग्री। तो हमारा सबसे छोटा एंगल होगा 48 डिग्री का। क्वेश्चन नंबर 7 के फर्स्ट पार्ट में हमें निकालना है एक रेगुलर क्वाड्रिलेटरल के ईच इंटीरियर एंगल का मैग्नीट्यूड। रेगुलर क्वाड्रिलेटरल है तो इसके सारे एंगल्स आपस में इक्वल होंगे, तो इसका फॉर्मूला है ईच एंगल इंटीरियर एंगल इक्वल टू n-2 इंटू 180 अपॉन n। क्वाड्रिलेटरल है तो नंबर ऑफ साइड्स क्या होंगी 4, 4 - 2 इंटू 180 अपॉन 4, 4 - 2 इक्वल टू 2 इंटू 180 अपॉन 4। 180 को 4 से डिवाइड कराने पे हमें मिलेगा 45। तो क्वाड्रिलेटरल का ईच इंटीरियर एंगल आएगा 90 डिग्री का। क्वेश्चन नंबर 7 के सेकंड पार्ट में हमें दिया है कि क्वाड्रिलेटरल के 3 एंगल्स आपस में इक्वल हैं और चौथा एंगल 120 डिग्री का है, तो हमें ईच इक्वल एंगल का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो हम जो भी एंगल्स आपस में इक्वल है उन्हें ले लेंगे x। लेट ईच ऑफ द इक्वल एंगल बी x। यहाँ पे 3 बार x लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने पहले ही क्वेश्चन में एक्सप्लेन किया है कि हमने ईच एंगल को x ले लिया है। तो क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स का सम होता है 360 डिग्री। तो 3 एंगल्स हैं जो आपस में इक्वल हैं, x प्लस x प्लस x इज इक्वल टू x प्लस x प्लस x प्लस 120 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। x प्लस x आपस में मिलके बनाएगा 3x प्लस 120 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। हमें x की वैल्यू चाहिए तो 120 को इधर से इधर ले जाना पड़ेगा, इधर पॉजिटिव है तो इधर जाके नेगेटिव हो जाएगा। 3x इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 120 डिग्री, 3x इक्वल टू 240 डिग्री। तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी 240 डिग्री अपॉन 3, तो x की वैल्यू होगी 80 डिग्री। तो हमारा आंसर आया देयरफॉर ईच ऑफ द इंटीरियर एंगल इज ऑफ 80 डिग्री। या हम इस तरह से भी लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ईच इक्वल एंगल इज 80 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 7 के थर्ड पार्ट में हमें दिया है
कि क्वाड्रिलेटरल के दो एंगल आपस में 70 डिग्री के हैं और बाकी दो भी आपस में इक्वल है, तो हमें ईच एंगल इक्वल एंगल का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो लेट द मैग्नीट्यूड ऑफ ईच इक्वल एंगल बी x। हमने मान लिया कि जो भी एंगल्स आपस में इक्वल हैं वो x डिग्री के हैं। ओके, तो सबसे पहला एंगल 70 डिग्री का, दूसरा एंगल भी 70 डिग्री दिया है, क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया है कि दो एंगल 70 डिग्री के हैं। तीसरा का मैग्नीट्यूड लिया हमने x और चौथे का भी लिया हमने x। इन चारों का सम होना चाहिए 360 डिग्री, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल है। 70 + 70 = 140 डिग्री, प्लस x और x आपस में मिलके बनेगा 2x = 360 डिग्री। x की वैल्यू निकालने के लिए 140 डिग्री को इधर ले जाना पड़ेगा, इधर पॉजिटिव है तो इधर जाके नेगेटिव हो जाएगा। 2x = 360 डिग्री माइनस 140 डिग्री। ऑन सॉल्विंग वी विल गेट 2x = 220 डिग्री। x की वैल्यू निकालने के लिए हमें इधर मल्टीप्लाई में, इधर जाके डिवाइड में आ जाएगा। 220 डिग्री अपॉन 2, x = 110 डिग्री। Hence the magnitude of each of the equal angle is 110 degree. सो क्वेश्चन नंबर 8 में निकालनी हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो ये क्वेश्चन है, इसमें कितनी साइड्स हैं? 1 2 3 4, साथ में हमें 4 एंगल्स क्लियरली दिख रहे हैं। तो ये है क्वाड्रिलेटरल। सो क्वाड्रिलेटर के इंटीरियर एंगल्स का सम होता है 360 डिग्री। पहला एंगल x - 10 डिग्री, इसमें ऐड कराएंगे दूसरा एंगल x + 25 डिग्री, तीसरा एंगल x - 35 डिग्री, प्लस फोर्थ एंगल x - 20 डिग्री। इन सभी को ऐड करके मिलना चाहिए हमें 360 डिग्री, क्योंकि ये क्वाड्रिलेटरल है और चारों एंगल का सम आपस में 360 डिग्री होता है। ब्रैकेट्स खोल देते हैं, तो x - 10 डिग्री प्लस x + 25 डिग्री प्लस x - 35 डिग्री प्लस x - 20 डिग्री = 360 डिग्री। एक x, 2x, 3x, 4x यहाँ से मिलके बनेंगे 4x। -10 + 25 आपस में बनेगा प्लस का 15, प्लस का 15 और -35, तो ये आएगा माइनस का 20, माइनस का 20 और माइनस का 20 माइनस का 40। 4x - 40 डिग्री = 360 डिग्री। इधर नेगेटिव है तो इधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा। 4x = 360 डिग्री प्लस 40 डिग्री। सो 4x की वैल्यू आएगी 400 डिग्री। तो x की वैल्यू निकालने के लिए 4 इधर मल्टीप्लाई में, तो इधर जाके डिवाइड में डालेंगे, तो x की वैल्यू आएगी यहाँ से 100 डिग्री। सेकेंड पार्ट में हमें फिगर दिया है, इसके इंटीरियर एंगल्स कितने? 1 2 3 4 5। इसके 5 इंटीरियर एंगल्स हैं। तो ये क्या है? पेंटागन। सम ऑफ पेंटागन क्या होता है? 540 डिग्री। पेंटागन के इंटीरियर एंगल्स का सम होता है 540 डिग्री। तो पहला एंगल x + 9 डिग्री, दूसरा x + 7 डिग्री, तीसरा x,
चौथा x प्लस 12 डिग्री और फिफ्थ x प्लस 22 डिग्री। इन सभी का सम होना चाहिए 540 डिग्री। या तो हम पहले सम ऑफ इंटीरियर एंगल से पेंटागन का सम भी निकाल सकते हैं। ब्रैकेट खोलेंगे, x प्लस 9 डिग्री प्लस x प्लस 7 डिग्री प्लस x प्लस x प्लस 12 डिग्री प्लस x प्लस 22 डिग्री इज इक्वल टू 540 डिग्री। 1x 2x 3x 4x 5x, तो कुल मिला के कितने x हुए 5x। नंबर्स को ऐड करेंगे डिग्री वाले, 9 7 16 16 12 28 28 और 22 50 प्लस 50 डिग्री इज इक्वल टू 540 डिग्री। x की वैल्यू निकालने के लिए ये 50 इधर पॉजिटिव का इधर जाके नेगेटिव हो जाएगा। 5x इक्वल टू 540 डिग्री माइनस 50 डिग्री, तो 5x की वैल्यू यहाँ से आएगी 490 डिग्री। x की वैल्यू निकालने के लिए 5 इधर मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में जाएगा, 490 डिग्री अपॉन 5, x की वैल्यू आएगी 5 9 जा 45, 4 बचेगा, 5 8 जा 48, 5 8 जा 40, x की वैल्यू आएगी यहाँ से 98 डिग्री। सो हमें थर्ड पार्ट में ये फिगर दिया है, तो सबसे पहले हम इंटीरियर एंगल्स गिनेंगे 1 2 3, यहाँ पे मार्क नहीं है बट ये भी एक इंटीरियर एंगल है 4, तो इंटीरियर एंगल्स 4 हैं, तो ये फिगर है क्वाड्रिलेटरल। अगर आप साइड्स गिनते हो तो ये एक ही साइड में जाएगी क्योंकि ये एक्सटीरियर जा रही है, ये एक क्लोज्ड फिगर तक हम गिनते हैं, तो 1 2 3 4, इसको 5 नहीं गिनेंगे, ठीक है। बेहतर ये रहेगा आप इंटीरियर एंगल से देखो 1 2 3 4, तो ये इंटीरियर एंगल्स 4 हैं, तो ये क्या है फिगर एक क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल का सम होता है 360, बट हमें x की वैल्यू भी निकालनी, साथ में ये एंगल भी पता नहीं है, तो इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल आपस में मिलके क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर। इसको ले लेते हैं हम एंगल 1 या y ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं y। y और 120 डिग्री आपस में बना रहे हैं लीनियर पेयर, सो y प्लस 120 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री थ्रू लीनियर पेयर, तो यहाँ से y की वैल्यू आएगी 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, तो y की वैल्यू है 60 डिग्री। अब हम इसमें क्वाड्रिलेटरल की एंगल सम प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। पहला एंगल x, देन 2x, देन x प्लस 20, चौथा एंगल y इज इक्वल टू 360 डिग्री। x प्लस 2x प्लस x प्लस 20, y की वैल्यू रख देंगे 60 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। 1x 1 2 3 3 1 4, 4x प्लस 20 और 60 मिलके बनाएगा 80 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। 80 इधर पॉजिटिव का है, इस राइट साइड जाके नेगेटिव का हो जाएगा, 4x इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 80 डिग्री। On solving we will get that 4x equal to 280 डिग्री। x की वैल्यू निकालने के लिए 4 इधर मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में होगा, x इक्वल टू 280 अपॉन 4, सॉल्व करके हमें मिलेगा x इक्वल टू 70 डिग्री। सो फोर्थ पार्ट में अगेन हम इंटीरियर एंगल्स गिन लेते हैं। 1 2, यहाँ पे भी एक इंटीरियर एंगल बनेगा 3 4 और 5, तो इंटीरियर एंगल्स कितने हैं हमारे 5 हैं। एक बार और गिन लेते हैं, 1, एक यहाँ पे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, तो ये फिगर अपने आप में क्या है, पेंटागन है। पेंटागन है तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ पेंटागन इक्वल टू 540 डिग्री।
साथ में हमें x की वैल्यू निकालनी है। ये दो एंगल हमें x की वैल्यू से पहले निकालने होंगे। इन दोनों एंगल्स का आपस में लीनियर पेयर होगा, तो इस एंगल को ले लेते हैं y ले लेते हैं। इसको क्या ले लेते हैं? y। इन दोनों का लीनियर पेयर से सम होना चाहिए 180, तो y प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो y की वैल्यू यहाँ से आएगी 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, तो y की वैल्यू होगी 90 डिग्री। वैसे भी अंडरस्टूड होता है, अगर राइट साइड 90 डिग्री का एंगल है तो लेफ्ट साइड भी 90 डिग्री का एंगल होगा। इसको ये x है, x में है, ये y ले चुके हैं, तो इसको हम x और y दोनों कुछ नहीं ले सकते, इसको हम लेंगे कुछ और वेरिएबल, तो इसको ले लेते हैं z। z प्लस 60 डिग्री, दोनों का भी आपस में लीनियर पेयर है, तो ये भी कितना बनेगा 180 डिग्री थ्रू लीनियर पेयर। तो z की वैल्यू आएगी 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, तो z की वैल्यू आएगी 120 डिग्री। अब हम पांचों एंगल्स को पुट करेंगे और सम रखेंगे 540 डिग्री के इक्वल। स्टार्ट यहाँ से करते हैं। z प्लस 2x प्लस x प्लस y प्लस x प्लस 50 इज इक्वल टू 540 डिग्री। z की वैल्यू आई 120 डिग्री प्लस 2x प्लस x प्लस y की वैल्यू है 90 डिग्री प्लस x प्लस 50 डिग्री इज इक्वल टू 540 डिग्री। 2x प्लस x 3x, 3x प्लस x 4x, 4x प्लस डिग्री इसको ऐड कर देते हैं 120 प्लस 90 210, 210 प्लस 50 इज इक्वल टू 260 डिग्री इज इक्वल टू 540 डिग्री। x की वैल्यू निकालनी है तो नंबर को इस साइड ले जाना पड़ेगा, इधर पॉजिटिव है तो इधर जाके नेगेटिव बन जाएगा। 4x इक्वल टू 540 डिग्री माइनस 260 डिग्री, तो सॉल्व करने पे मिलेगा 4x इक्वल टू 280 डिग्री। x की वैल्यू के लिए हमें 280 को 4 से डिवाइड कराना पड़ेगा। x इक्वल टू 280 अपॉन 4, तो x की वैल्यू आएगी अगेन 70 डिग्री।